मट्टी के गिलास है ना, ये अम्मी ने खरीदे थे और बड़ी कहानी, बड़ी दुखी कहानी है। वक्त समय तो इसका तेरी की तो मैंने की थी थोड़ी सी कटिंग बेल की, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ये बेल की मैंने कटिंग की थी और ये सारे पत्ते इसके ख़राब थे, तो अच्छा हुआ मैंने जो है वो जाली वगैरह डाल दी इसके ऊपर, क्योंकि धूप में इस बेल को नहीं रखना चाहिए। हाँ, क्या कर रहे हो? चलो चलो भाग जा। ये पॉट मेरे पास टूल्स वगैरह नहीं है, तो मैंने ये अपने घर का किचन का जो चम्मच है ना, वो मैंने ले लिया, अपनी अम्मी से मांग लिया था तो उन्होंने मुझे दे दिया था, क्योंकि मेरे पास टूल्स वगैरह नहीं है। मेरा अभी इतना बजट नहीं है कि मैं इसके टूल्स वगैरह लेकर आऊँ, तो जब होगा तो इसके टूल्स लेके आएंगे, ठीक है। ये था कि मुझे ये वाला पौधा जो है वो अब शिफ्ट करना है। देखेंगे छोटे परिंदे चिड़ियाँ वगैरह आगे बैठती हैं, तो मैंने इसलिए ये पौधा जो था ना, वो हम कहीं से जा रहे थे तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मंगवाने की क्या ज़रूरत है, तो मैंने कलम तोड़ ली थी, ठीक है। तो कलम आगे फ़िलहाल मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में रखी, अब इसको मैं पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। पर वैसे अभी मेरे पास पॉट वगैरह तो नहीं है, तो मेरे पास अगर कोई छोटी भी चीज़ मिल जाए ना, तो मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, कम से कम ये अपनी जड़ें निकाल ले। अभी मैं चीज़ एक देख रही थी कि देखें जड़ें इसके नीचे आ रही हैं, तो इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इसको अब ये कह रहा है मुझे बड़े पॉट में शिफ्ट करो, इसकी जड़ों से पता चल रहा है। ये बड़े वाले पॉट में है, ये वाला न्याज़बू, तो ये इसके लिए बेहतरीन है, इतना ही होना चाहिए गमला। इसका छोटा है, इसको भी बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। ये मैं एक सोच रही हूँ, इसमें मैं जो है ना इसको लगा दूँ। ये मैंने होल कर लिया इसके अंदर। अच्छा, ये जो मट्टी के गिलास है ना, ये अम्मी ने ख़रीदे थे बड़े शौक़ से कि ना ये यूज़ करेंगे, तो घर वालों ने यूज़ ही नहीं किए, तो मैंने कहा आप मुझे दे दें, ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने कहा मेरे काम आ जाएंगे, कोई पौधा वौधा लगाना होता है तो मैं इसमें लगा दूँगी। तो अभी इसमें पौधा लगाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे मिली एक, ठीक है, नज़र नहीं आ रही है कहाँ है। हाँ, असल में मेरा मोबाइल बहुत गर्म हो रहा है, इस वजह से मैंने उसकी थोड़ी लाइट कम की है, ब्राइटनेस, तो इसलिए मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा कुछ। ये मैंने ढूंढा है ये, ताकि इसके अंदर हम रख सकें। हाँ, आ गया अंदर। और कोको को देखें, गंदे कोको, ये पानी वैसे रखा तो मैंने रात को ही था, लेकिन आपको पता है कव्वे वगैरह आ गए इसमें, पता नहीं क्या क्या फेंकेंगे। स्ट्रीट कैट है, स्ट्रीट कैट को इतना कुछ होता नहीं है। और ये मैंने अभी आई हूँ सुबह, तो मैंने नहीं फेंका है, ये भी उठा लेते हैं सफाई वगैरह जब करेंगे ना। कोको, साफ़ सुथरा पानी दो ना, इनको नहीं पीते। स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट ऐसे ही होते हैं, वाइल्ड टाइप के। अब ये पानी पी के चली जाएगी बाहर। अभी जो मैंने गन किया है यहाँ पर, इसको भी वक्त के वक्त समेट। ओ तेरी की तो, अल्लाहु अकबर। मैं तो कीड़े वीड़े ऐसे देखती हूँ मार देती हूँ, मैं नहीं बख्शती। अल्लाहु अकबर पढ़ के मार देती हूँ मैं। अब जो है ना, मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ, इसमें मैं मिट्टी डाल के लाती हूँ, ठीक है। फिर इसको हम जो है ना इसमें लगाएंगे। यहाँ पर मैंने मिट्टी जो है वो गीली करके इसमें डाल दी है, ठीक है। अब इसमें पौधा लगा दूँगी। फाइनली मैंने ये पौधा जो है वो, यानी कि ये कलम मैंने लगा दी है। अब ये पौधा ग्रो करेगा, और ये मैंने किसी के नाम से, इसी के नाम पर लगाया है पौधा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इस पौधे का जो सवाब है, मैं इसकी खिदमत करूँ, इसका सवाब उनको जाता है, ठीक है। और मुझे आप लोगों ने बताना है कि ये पौधा कौन सा, ठीक है। और ये भी मैंने पानी भर के रखा है, ठीक है। ये भी मैंने सैन धोना है, तो मैं सैन धो लूँ। ये भी धोना है, साफ़ करना है। 2 दिन नहीं होते, बाहर से शॉपर वगैरह आने लग जाते हैं और कचरा हो जाता है सारा। अभी रात के टाइम हो रही है यहाँ पर हल्की हल्की बारिश। और आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपसे सुबह कहा था ना कि मैं उठाऊँगी, मैंने नहीं उठाया। ये मैं कल करूँगी, क्योंकि मैंने दूसरा काम किया था। तो ये वीडियो वगैरह का, ये सब कुछ ये मैं खुद करती हूँ।
तो इसलिए थोड़ा सा बंदा थक भी जाता है ना। मैं ऊपर आई हुई हूँ, बारिश इंजॉय कर रही हूँ। हालांकि नहाने वाली बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी, बस खुशबू वाली बारिश है। वो कहते हैं ना, वो मिट्टी वाली, मिट्टी की खुशबू आती है जो बारिश की, वो वाली बारिश है बस। कितने गुलाब इस माशाल्लाह इस दरख्त ने मुझे दिए ना गुलाब के, किसने मेरे दिल रजा दी है। अब मैं कहती हूँ लगे रहें बस, जिसका मन करता है खुद ही आके तोड़ लेता है। मैं जब मेरा दिल करता है कुरान पाक में रखने के लिए तो मैं फिर आके तोड़ देती हूँ। ये भी निकला है, एक इधर भी था छुपा हुआ निकला था, वो रहा, और एक यहाँ भी था, ये एक उधर भी था, इधर ये रहा, कल का निकला हुआ था ये भी कल तोड़ेंगे। कलियाँ मज़ीद निकलनी है माशाल्लाह, ये देखें। और इसकी तो कलियाँ चेक करें आप, ये देखें भाई, एक जगह पे माशाल्लाह 3 कलियाँ निकाल रही है। क्या हो गया भाई, तुम गुलाब के पौधे, तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया इतना? तुम तो मेरे लिए गुलाब ही गुलाब निकाले जा रहे हो भाई। मुझे भी तुमसे प्यार है। सलाम मोमिनो, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे और खुश होगी। अभी मैं ऊपर आई हूँ, मैंने काफ़ी सारा जो है वो काम किया था थोड़ी देर पहले आकर, और उसके बाद जल्दी मैंने फ़्रेश हुई। उसके बाद मैंने कहा कि मैं ऊपर जाके ब्लॉग को कंप्लीट कर लूँ, क्या हाफ़ व्लॉग मैंने बना लिया था, हाफ़ जो रह गया, मैंने कहा मैं कंप्लीट करूँ और दिखा देते हैं अभी आपको कि किस तरह मैंने सारी जो है ना वो सफाई वगैरह की है। अभी मैंने अभी ऊपर आके सफाई वगैरह की, क्योंकि सैन वगैरह भी धोना ही पड़ता है। जब हम गमलों को पानी डालते हैं ना तो सैन हमें धोना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये मट्टी यहाँ पर होती तो हमें सैन धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हम गमलों में पानी जब डालते हैं तो हमें सैन धोना पड़ता है। आज इसमें काफ़ी सारे गुलाब निकले थे, वो मैंने तोड़ के कुरान पाक में ऑलरेडी रख दिए थे, और अभी थोड़े थोड़े रह गए हैं, ठीक है। ये सुबह नहीं खिले थे, ये अभी खिले, और अभी कलियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है। ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही खिला है, ठीक है। और बाकी इसमें एक और चीज़ है, वो मैं आपको बताऊँगी कि उस चीज़ का मैं क्या करती हूँ, ठीक। पौधे जो है ना वो थोड़े से देखें, इस पौधे का देखें, ये मैंने लगाया था, ये क्या कहते हैं, गुले दाऊद की मैंने छोटी छोटी कलियाँ लगाई थी। बिल्कुल इम्पॉसिबल कलियाँ थी वो, कि उनमें से गुले दाऊद नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी इसमें कुछ जो है वो ग्रो कर गई हैं और कुछ जो है वो जल चुकी हैं। इनको हम निकाल देंगे, वो मैंने कुछ सेटिंग वगैरह की है। वो जब मेरी चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद हम इसको कुछ इसका सेट वगैरह करेंगे, क्या इसका करना है। और मैं देख रही थी मेरा ये वाला नारियल का कह रही हूँ, खजूर का जो दरख्त है ना, ये भी अब मेरा ग्रो करने लगी है। ये हमारी एलोवेरा को मैं देख रही थी, उसने मैंने कहा था ना आपको कि एलोवेरा जो थी वो उसका रंग चेंज हो गया था और इसके अंदर जहर फैल चुका है। तो आज मैंने आके देखा, यार मेरी एलोवेरा तो बिल्कुल ठीक हुई हुई है। तो ये देखें, कलर इसका बिल्कुल ठीक हो चुका है। उस दिन कितना अलग कलर था, ऐसा लग रहा था एलोवेरा में पूरा जहर फैल चुका है। अब इसने अपना कलर जो है वो बिल्कुल इसकी तरह नॉर्मल कर लिया है। तो पता नहीं क्या हुआ यार, किस चीज़, आई डोंट नो किस चीज़ ने हमारी मदद की है, गैर से मदद हुई है, हमारी एलोवेरा ठीक हो चुकी है, अपना कलर चेंज किया है। देखें वो वही ग्रीन कलर में आ गई है, जैसे इसको किसी ने आके ठीक किया हो। बाकी ये है स्नेक प्लांट में भी बहुत सारा काम होने वाला है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये है वो बच्चा, ठीक है। और इसकी कहानी बड़ी दुखी कहानी है। ओ अच्छा, अब ठीक है। अच्छा, मैं अभी जाके वो कबूतर का बच्चा लेके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ, और ये है कि उसकी आपको स्टोरी भी बताएंगे, क्या उसके साथ मसला हुआ था सारा का सारा। और अभी वो जो है ना कुल कायनात, उस बच्चे की कुल कायनात मैं हूँ उसकी, ठीक है। वो उसको और कुछ नहीं दिखता, वो कहता है बस मुझे दिख जाए, वो टोपी वाला बंदा दिख जाए, ये टोपी वाला बंदा है, ये मुझे दिख जाए, यही मेरी कुल कायनात है। तो मैं लेकर आती हूँ इसको, ठीक है, और आपको दिखाती हूँ जिसकी कुल कायनात मैं हूँ। प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, बच्चे की एज ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा दिन का बच्चा है, और इतना कमज़ोर था कि ग्रो नहीं हुआ, ठीक है। बच्चे की एज ज़्यादा है, कमज़ोर बहुत था, सूखड़ा भी हो गया था इसको। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है। ये हमारे सेटअप में एक कबूतर के जोड़े ने ज़मीन पे अंडे दे दिए थे, और ये बच्चा उसमें से निकला, ठीक है। और मेरे ना सेटअप में जो मेरे सेटअप में जो इसकी माँ है, ठीक है, उसी का जैसा एक और कबूतर है मेरे पास। इसने उसको समझा ये मेरी माँ है, ठीक है। ये उसके पास गया और उसने इसको इतना मारा, ये बहुत छोटा था उस टाइम, इतना मारा कि आप ये समझ लें कि जब मैं सेटअप में गई हूँ ना, तो मुझे
सेटअप में ये बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। वाइट कलर का बच्चा है, सारे पर इसके नोच थे, सारे पर, इतना उसने बहुत मारा, वो भी वाइट कलर का था, खूनम खून वैशी परिंदा लग रहा था बिल्कुल। अब जब मैंने कबूतर खोले और मैंने बाहर देखा, मैंने कहा ये वाइट वाले कबूतर को मेरे क्या हुआ है, खून से लथपथ हुआ हुआ, जिस बच्चे को मारा हुआ था ना उसने। मैंने कहा ये क्या, ये वैसी टाइप का हुआ, ज़रूर इसकी किसी से लड़ाई हुई है। मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि इस बच्चे को मारा होगा उसने। फिर उसके बाद पहले तो मैंने इसको कबूतर को देखा और उसके बाद मैंने कहा सेटअप में जाके देखते हैं, पर दूसरे कबूतरों को देखा जाके, किसी को ब्लड वगैरह नहीं लगा हुआ था। सेटअप में गई, सेटअप में जाके देखा, ये मुझे नज़र ही नहीं आया। मैंने गौर किया, मैंने कहा ऐसा क्या हो, कोई बच्चे को तो नहीं मारा, वाइट वाला बच्चा मुझे नज़र नहीं आ रहा, यही वाला। फिर मैंने गौर किया, सेटअप में मेरी लाइट वगैरह नहीं है ना, थोड़ा अंधेरा वगैरह होता है, ये मुझे नज़र आया, खूनम खून एकदम मट्टी, खूनम खून भरा पड़ा, पर सारे टूटे पड़े, स्वाइलिंग हुई थी ऊपर से नीचे तक जिस्म पे इसको उठाया मैंने उस कबूतर को नहीं कुछ कहा ना, क्योंकि अक्सर मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं अपने परिंदों को या जानवरों को डांट देती। मैंने इसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे दिमाग में फ़ौरन ये चीज़ आई कि इसकी जो माँ है ना, वो वैसा ही कबूतर है, ये बच्चा खुद उसके पास गया होगा, वो उसके पास आके इसने नहीं मारा होगा, ये बच्चा खुद गया होगा। तो मैंने इस कबूतर को कुछ नहीं कहा, डांटा। फिर मैं इसको नीचे लेके आई, पूरे 2 दिन नील से पड़ा रहा, ऐसी मैंने इसको हल्दी वगैरह लगाई, नील पूरा नीला जिस्म पड़ा रहा। अब ये बच्चा है कि इसको बहुत मुश्किलों से बचाया हुआ है, ठीक है। आप दुआ करिएगा इस बच्चे को सेहत मिले, क्योंकि ये ज़्यादा दिन का बच्चा है और अभी तक चूँ चूँ करने में लगा हुआ है, खाना मांग रहा है और ग्रोथ नहीं कर रहा। सारी चीज़ें, सारा इलाज कर लिया, बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा। अब अल्लाह वारिस है कि क्या इसका बनता है। बच्चा है बिल्कुल ठीक, अभी खाना वगैरह भी सही खा रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं कर रहा है बच्चा। बच्चे की ज़हनियत को जो है ना, वो करना पड़ेगा कुछ इसका। और इसकी टांगें वगैरह भी टेढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि इस बच्चे ने, ऐसा लगता है जैसे एक होता है ना दुख मिलता है किसी को, तो इसने अपने ऊपर बड़ा बुरा असर ले लिया। इसको उस चीज़ से निकालेंगे, सही ठीक करना है इसको। अब आई डोंट नो कभी ये कब तक ठीक होता है। मैं तो उसको कोशिश कर रही हूँ, खुद से खा नहीं रहा, बहुत कोशिश की है खुद खाए ताकि बड़ा हो, हाथों से खिला रही हूँ उसे, कोशिश कर रही हूँ कि ठीक हो जाए। ये देखें अभी तक इसके बॉडी के बाल नहीं आए, ये जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा मारा था ना और बहुत गहरे गहरे ज़ख्म कर दिए थे इस कबूतर ने, वहाँ पर अभी तक इसको बाल वगैरह नहीं आए, ठीक है। ये देखो, जाओ दर्शकों को अपना दिखाओ ज़रा हाल, किस हालत से तुम्हें बचाया है। नीचे नहीं गिरना, जाओ दिखाओ, सलाम करके जाओ उसे। हाँ ये आपको सलाम करके। तो आप लोग इस कबूतर के बच्चे के लिए दुआ करिएगा कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है और दुआ हर किसी के लिए की जा सकती है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं होती, हर चीज़ के लिए होती है। तो आप इसके लिए दुआ करिएगा ये ठीक हो जाए, क्योंकि मैं तो इसके ऊपर पूरी तवज्जो दे रही हूँ, उसको खाना भी खिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। बच्चा ज़्यादा दिन का ग्रोथ नहीं कर रहा है, अपने आप को बड़ा नहीं कर रहा, वो आई डोंट नो क्या है, क्या मसला है उसके साथ। बस जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं इसको सेटअप में छोड़ूँ और ये खुद से खाना शुरू कर दे। इसके साथ साथ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में एक नई सोच के साथ, एक नए इरादे के साथ। इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग्स बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, अच्छे से अच्छे होते जाएंगे। हमारे लिए दुआ करिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जहाँ से देख रहे हैं कमेंट में बताया करें लाजमी आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले लोग हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, सही है। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।